अररिया में सोमवार की सुबह करीब 3 बजे जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पे ग्रामीणों ने तीर धनुष और लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में जोकीहाट थाने की महिला एसआई नुसरत परवीन के सिर में तीर लग गया। उन्हें आनन फानन में पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 7 डॉक्टरों की टीम ने 1 घंटे ऑपरेशन कर चेहरे के बोन में 2 इंच अंदर घुसा तीर को निकाला गया। मैक्स 7 अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि यह पहला मामला इस तरह का था जब चेहरे के बोन को काट करके तीर को निकाला गया हो। उसके बाद नुसरत परवीन का ऑपरेशन किया गया, वो सुरक्षित हुई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद घायल एसआई नुसरत परवीन की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिसके बाद कई तरह के गंभीर सवाल उठने लगे कि क्या इतना मनोबल जमीन अवैध कब्जा करने वाले रंगदारों का बढ़ गया है कि वो पुलिस पे लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसी कई तरह की घटनाएं पहले भी आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को इस वीडियो में विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह रही। देखिए, पिछले दिनों मैक्स अस्पताल में जब एसआई नुसरत परवीन एडमिट थी, तब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अररिया के मलहरिया पोखरिया टोला में 18 एकड़ 69 डिसमिल खतियानी जमीन है। करीब 35 साल पहले वहां 100 महादलित परिवारों को उसी जमीन का लाल कार्ड बनाकर दिया गया। जब इसकी जानकारी जमीन मालिकों को हुई तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, इसका विरोध किया और 2002 में ही न्यायालय ने वाद की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। यानी कि जो जमीन मालिक थे उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया और इस मामले में न्यायालय ने गजट प्रकाशित करवाकर सभी लाल कार्ड को रद्द कर दिया गया। 2015 में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के दस्तावेज के साथ अंचल बुलाया गया और जमीन मालिक ने अंचल कार्यालय में भी पूरे दस्तावेज की जांच करवाई। उसके बाद अंचल कार्यालय से महादलित समुदाय के लोग जो वहां पे बसे हुए थे उनको कहा गया कि लाल कार्ड रद्द कर दिया गया है, अब आपका जमीन पे कोई हक नहीं है। ये जमीन जिन जमीन मालिकों का है, उन्हीं का हक अब इस जमीन पे है। उसके बाद भी उस जमीन पे महादलित परिवार के लोग अवैध कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे। 22 सितंबर की रात 12:45 के आसपास जमीन मालिक भूप नारायण यादव के मोबाइल से पुलिस प्रशासन को सूचना मिली कि जो 18 एकड़ 79 डिसमिल जमीन है उस पे आदिवासी समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया है। बताया गया कि वीरेंद्र ऋषिदेव नाम का एक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ मिलकर रात में ही बांस बल्ली और प्लास्टिक से 35 से 40 घर उस जमीन पे बना चुका है। वीरेंद्र ऋषिदेव जमीन कब्जा करने वाले गिरोह का सरगना बताया जाता है। डीएम को यह जानकारी मिली। उसके बाद आसपास के थानों की पुलिस लेकर मलहरिया रहिक टोला पोखरिया स्थित जो जहां पे यह जमीन था उस घटना स्थल पे आसपास के थानों को लेकर के पूरी पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। जब वहां पे पुलिस टीम पहुंची तो देखा कि वहां पे 250 से 300 लोग लाठी तीर धनुष ईंट पत्थर के साथ पहले से तैनात हैं। उन्होंने गाली गलौज और हंगामा करते हुए उसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में इंस्पेक्टर नुसरत परवीन की आंख के पास तीर लग गया। साथ में सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार नट भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पूर्णिया के मैक्स 7 अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद जो है 25 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में वीरेंद्र ऋषिदेव को मुख्य जमीन कब्जा करने वाला सरगना बताया जा रहा है, क्योंकि वीरेंद्र ऋषिदेव ने ही अपने समाज के लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को मैनिपुलेट करके उस जगह पे एकीकृत किया था और जिसके बाद ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उस समुदाय से आने वाले लोगों ने बताया कि वीरेंद्र ऋषिदेव अपने आप को जमीन कब्जा करने का बड़ा सरगना मानता है और महादलित परिवारों के लिए वो हमेशा से इस तरह का काम करता रहता है और यहाँ तक नहीं बल्कि महादलित परिवार के बच्चों को, उनके लोगों को वो एकजुट करके मैनिपुलेट करके कि जमीन तुम्हारा हो जाएगा, जमीन पे अगर थोड़ी सी लड़ाई लड़ोगे तो फिर ये जमीन हमेशा के लिए हम लोगों का हो जाएगा। इस तरह से मैनिपुलेट करके वो इस लड़ाई को करवाता था और
उस रात भी जो कुछ हुआ वो वीरेंद्र ऋषिदेव के कहने पे ही हुआ था। तो महादलित परिवारों और जमीन मालिकों के बीच हुए इस अवैध कब्जा के पूरे विवाद में एसआई नुसरत परवीन को तीर से घायल होना पड़ा और उसके इलाज के लिए मैक्स 7 में उसे भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने बताया कि यह पहला इस तरह का मामला था। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए जो ये पूरा घटनाक्रम है वो 22 सितंबर की रात 12:45 से शुरू हुई थी और लगभग सुबह होते होते जो है सारी चीजों पे पुलिस प्रशासन ने अपना कब्जा कर लिया और वीरेंद्र ऋषिदेव सहित कई लोगों पे वहां पे एफआईआर दर्ज किया गया है। पिछले दिनों पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी घायल नुसरत परवीन से मिलने पहुंचे थे और नुसरत परवीन अब सुरक्षित है। हालांकि पुलिस प्रशासन पे भी कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह का लापरवाही का रवैया था कि वहां पे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सका, और इस तरह से जो पूरा रवैया हुआ है उसको लेकर के अब जांच प्रक्रिया भी आगे चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, इसके साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो